क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक है दोस्तों, यह किसने लिखी थी, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर इस वीडियो में पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्भया फंड किससे संबंधित है। जो निर्भया फंड है किससे संबंधित है, तो यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी महिला सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी। यूनेस्को के द्वारा जो घोषित किया गया पहली भारत में जो विश्व धरोहर है, कौन सी धरोहर है, तो हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है यह दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन यहाँ पे यह हेमिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किस प्रकार का रोग है। जो पोलियो है कौन से प्रकार का रोग है, तो ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु जनित रोग। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। जो अंत्योदय जो योजना का उद्देश्य है ये हो जाएगा गरीबों का उत्थान। ऑप्शन यहाँ पे भी गरीबों का उत्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है। कौन से स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है, तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन यहाँ पे सी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राज्य में है, तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य। ध्यान रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिनी ट्रेल किससे संबंधित। जो मिनी ट्रेल है यह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा रेलवे से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। कौन से राज्य को दोस्तों पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है, तो हो जाएगा असम। ऑप्शन यहाँ पे ए असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू की गई। जो आरटीआई जो अधिनियम है कौन से वर्ष लागू की गई, तो हो जाएगा 2005 में लागू की गई। ऑप्शन यहाँ पे सी 2005 आरटीआई अधिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिर वन्यजीव अभियान किसके लिए प्रसिद्ध है। जो गिर का जो वन्यजीव अभियान है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी एशियाई शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये शुरू किया गया था 2005 में, तो ध्यान रखिएगा 2005 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम शुरू हुआ था सन 2015 में हुआ था। ध्यान रखिएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ऑप्शन सी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फुल फॉर्म BARC का क्या है। जो BARC का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। ध्यान रखिएगा भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो कि BARC का फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसका जो गलनांक है वो सबसे कम होता है, सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, तो हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे भी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी। दोस्तों किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी, तो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी। ऑप्शन यहाँ पे बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तूफानों के बीच एक दीपक लिखी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जो दुधवा नेशनल पार्क है कौन से राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था। भारत का जो पहला कंप्यूटर आया था कौन से सन में आया था, तो यह आया था 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था। सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध यानी फेमस नारा था ये हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह प्रसिद्ध फेमस नारा है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी? मलिक मोहम्मद के द्वारा जो रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सी ग्रंथ है? तो हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन यहाँ पे ए पद्मावत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किसकी सहायक है? जो चंबल नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो हो जाएगा यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था? कौन से वैज्ञानिक ने दोस्तों पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था? तो हो जाएगा होमी भाभा। ऑप्शन यहाँ पे ए होमी भाभा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पार्क्स एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ? जो नेशनल पार्क एक्ट है ये भारत में कौन से वर्ष लागू हुआ यानी पारित हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा 1972 में यह पारित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन था? भारत का जो पहला महिला आईपीएस अधिकारी थी कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे से ध्यान रखिएगा किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है यह करता है दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ऑप्शन यहाँ पे भी पंचायती राज 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सालर जंग संग्रहालय कहाँ अवस्थित? जो सालर जंग संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, सालर जंग संग्रहालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 11 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? भारतीय क्रिकेट। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? जो जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सेना का जो प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है ये किसने डिजाइन किया था? तो यह किया था डी उदय कुमार। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी उदय कुमार, ध्यान रखिएगा जो कि। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला आईआईटी जो स्थापित हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा खड़गपुर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी खड़गपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? जो न्यायपालिका है किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों अंतर्गत ये स्वतंत्र होती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, अनुच्छेद 50। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा? जो मेघदूत जो महाकाव्य है ये किसने लिखा? तो यह कालिदास ने लिखा। ऑप्शन यहाँ पे भी कालिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुई? भारत में जो जीएसटी लागू हुई सन 2017 में लागू हुई, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? जो स्वतंत्र में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? तो यह संविधान के द्वारा यह सुनिश्चित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे यह संविधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया? जो कौन से वर्ष योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया भारत में? तो हो जाएगा सन 2015 में समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित? जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है यह संबंधित है गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन यहाँ पे सी गरीबी उन्मूलन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कितने प्रकार की जलवायु दोस्तों? तो हो जाएगा 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस स्वतंत्र सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश का गांधी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा पोट्टी श्रीरामुलु को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा पोट्टी श्रीरामुलु। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इरावती नदी किस देश में होकर गुजरती? किस देश से दोस्तों होकर गुजरती है इरावती नदी? तो हो जाएगा म्यांमार से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे सी म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे सी पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? जो मोहिनी अट्टम है जो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा केरल का है मोहिनी अट्टम नृत्य। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा 8,848 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, वह कौन सी परत है दोस्तों वायुमंडल की जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? कौन से युद्ध को दोस्तों तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तो यह करेक्ट आंसर है बक्सर का युद्ध को दोस्तों तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बक्सर का युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाइथागोरस प्रेमिया किस क्षेत्र से संबंधित? जो पाइथागोरस प्रेमिया है यह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गणित के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे बी गणित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण किया था भारत पोखरण में और यह 1974 में किया था। तो ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। पोखरण 1974। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड दोस्तों कौन सा राज्य जो कि कहलाता है? तो हो जाएगा मेघालय कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो यह केरल में है। ऑप्शन बी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जो ओजोन परत का मुख्य कार्य है यहाँ पे हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन यहाँ पे सी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को चाय का कटोरा कहते हैं? तो यह असम को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था? INS जो विक्रांत का निर्माण हुआ था कहाँ पर दोस्तों? तो यह भारत में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक विमान वाहक पोत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? जनगण मन ये राष्ट्रीय गान है दोस्तों, ये पहली बार कहाँ और कब गाया गया था? तो ये हो जाएगा 1911 में गाया गया था कोलकाता में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों लोकतांत्रिक देश हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा है कौन सी नदी के किनारे है? तो हो जाएगा यह घग्घर नदी के किनारे है। घग्घर ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? जो अग्निपथ योजना है ये संबंधित है किससे दोस्तों? तो हो जाएगा युवाओं की सैन्य भर्ती से। ऑप्शन यहाँ पे बी युवाओं की सैन्य भर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो ICMR का जो मुख्यालय है ये दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा ICMR का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? एशियाई खेल जो 2023 का आयोजन हुआ था ये हुआ था हंगझोउ में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हंगझोउ करेक्ट आंसर हो जाएगा।